हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल। मैं आकांक्षा जैन स्वागत करती हूँ आपका जीएस अध्ययन पर। तो आज से मैं आपको रीजनिंग की एक पूरी सीरीज ला रही हूँ, जिसमें आज का टॉपिक है आपका डाइस या फिर पासा। तो आज हम अपने आज के टॉपिक में डाइस को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे और बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइस को पढ़ना। तो रीजनिंग आपको जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो आपको सारे एग्जाम्स, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उनमें काम आने वाली है। जैसे कि पटवारी जो अपकमिंग एग्जाम है, इसमें 25 मार्क्स की रीजनिंग आ रही है। 25 मार्क्स की रीजनिंग आ रही है और हमें 25 में 25 टारगेट रखना है। मैं आपको 1 बाय 1 सारे टॉपिक अपने चैनल पर अपने इस रीजनिंग की सीरीज में कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो ये रीजनिंग जो है आपको रेलवे के एग्जाम में, एसएससी में और बैंकिंग में भी काम आने वाली है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और स्टार्ट करते हैं रीजनिंग को पढ़ना। तो जो डाइस हमारा टॉपिक है, डाइस में आप सभी को पता होगा, यहाँ पर मैंने आपको डाइस दिखाए हुए हैं। ठीक है, ये 2 डाइस है। डाइस में आपको पता है कि 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, एक क्यूब की तरह होता है, एक छोटा सा क्यूब की तरह होता है पांसा, जिससे हम लोग लूडो जैसे गेम खेलते हैं। तो इसमें 6 साइड या फिर फलक होती हैं, फलक, जिन पे अलग अलग अंक अंकित होते हैं। तो जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उनको देखते हैं अपने इसमें सीरीज में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डाइस जो है ये 3 टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट जो केस बनता है वो है सिंगल डाइस या फिर सिंगल डाइस या फिर एक पासा। मतलब आपको एक पासा दिया हुआ होगा और उसके अपोजिट साइड या फिर विपरीत फलक पूछी जा रही होगी। ठीक है, विपरीत फलक पूछी जा रही होगी, या फिर कुछ 2 डाइस दिए होंगे, 2 3 4, 2 या 2 से ज़्यादा डाइस दिए होंगे, 2 और मोर देन 2। तो इसमें क्या होगा कि एक या 2 फलक, एक या 2 साइड कॉमन होंगी और उसके बेसिस पे हमें बताना होगा कि किसके अपोजिट कौन सी साइड आएगी। और जो थर्ड साइड होती है हमारी, थर्ड जो केस है वो है ओपन डाइस का केस। मतलब डाइस की जो है 6 साइड को ओपन करके दिखा देते हैं और उनमें पॉसिबल डाइस पूछते हैं कि कौन सा डाइस बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अपना सिंगल डाइस। सिंगल डाइस में दोस्तों 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम बोलते हैं मानक पासा। ठीक है, तो मानक पासा पे बेस आता है। और दूसरा आता है हमारा जनरल डाइस। जनरल मतलब साधारण, मानक पासा और साधारण पासा। ठीक है, तो मानक जो पासा होता है, मानक पासा में अपोजिट अपोजिट साइड का अपोजिट साइड का सम 7 होता है। ठीक है, हमेशा अपोजिट साइड का सम 7 होगा और एडजेसेंट साइड का, जो अगल बगल की साइड होती है, एडजेसेंट साइड का कभी भी 7 नॉट इक्वल टू 7 होगा, नॉट इक्वल टू 7। तो हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होती है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, हम इनके बेसिस पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। और जो साधारण डाइस जो हमारा होता है या फिर जनरल डाइस, इसमें जो है अपोजिट साइड का सम 7 के बराबर नहीं होता है। ये कितना भी हो सकता है, 7 से ज़्यादा या कम हो सकता है। और इसमें एडजेसेंट साइड का भी कोई रूल नहीं होता। ठीक है, तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। तो विच नंबर इज इन अपोजिट प्लेन ऑफ 3। 3 के अपोजिट पूछा गया है। यहाँ पर एक डाइस दिया हुआ है 3, 5 और 6, और 3 के अपोजिट पूछा हुआ है कि क्या कौन सा नंबर आएगा। तो आपको मैं ऑप्शन दे देती हूँ। यहाँ पर ऑप्शन इस तरीके से दिए होंगे 1, 2, सी ऑप्शन दिया होगा 4 और डी ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन। क्योंकि अगर किसी को समझ में आ जाए कि स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड या फिर मानक पासा है, तो हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ये समझने में प्रॉब्लम आए तो फिर
ये मानक डाइस नहीं होता तो इसका आंसर कैन नॉट डिटरमाइन आ जाता। लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि सम 7 आएगा, तो हमें सिंपल सा क्या करना रहता है कि जिस भी फलक का पूछा गया है कि इसके अपोजिट कौन सी आएगी, तो हमें 7 में से माइनस कर देना होता है। 7 माइनस 3, तो ये 4 आ जाएगा। 4 मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि हम लोग जनरली डाइस को ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है कौन सा नहीं। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि साइड हैं इनका सम करके देखेंगे। अगर 7 सम आ रहा है तो वो हमारा स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। ठीक है, और 7 सम नहीं आएगा तो स्टैंडर्ड डाइस है। मतलब एडजेसेंट साइड का सम कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट डाइस जो है इसमें 1 और 2 का सम करके देखेंगे तो ये 3 होगा। 2 और 3 का देखेंगे तो 5 होगा। 1 और 3 का 4 होगा। सेकंड में हम करके देखेंगे 3 और 4 का सम 7। तो ये वाला जो डाइस है ये जनरल डाइस है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो है स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट वाला डाइस स्टैंडर्ड होगा क्योंकि इनकी दो साइड, किसी भी दो साइड का सम 7 नहीं है। और थर्ड वाला हम ऑप्शन देखें तो इसमें भी 5 और 6 11, 6 और 4 10 और 5 और 4 9, मतलब 7 से ज़्यादा हो सकता है। 7 से दो साइड का सम 7 से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ग्रेटर देन 7 हो सकता है, लेस देन 7 हो सकता है, लेकिन इक्वल टू 7 नहीं हो सकता है। तो ये मानक पासे की या फिर स्टैंडर्ड डाइस की पहचान हो गई। और इसमें आपको बहुत आसानी से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग समझते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस के, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा पासे जब दिए रहते हैं तो उनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, यहाँ पर 2 पासे दिए हुए हैं 2, 5 और 6, 5, 2 और 4। तो यहाँ पर क्या करना है, इन्होंने बोला है विच नंबर इज अपोजिट प्लेन ऑफ 3। 3 के अपोजिट का हमें बताना है कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि यहाँ पर कॉमन साइड देखेंगे। यहाँ पर 2 और 5 और यहाँ पर भी 2 और 5 कॉमन साइड है और 3 के अपोजिट 4 आ जाएगा। ठीक है, 3 के अपोजिट 4 आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 4 बिल्कुल सही आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे कर सकते हैं कि 4 हमारा सही आंसर आ जाएगा। आपको बस देखना ये है कि एक साइड कॉमन है, या तो एक साइड कॉमन रहेगी या फिर 2 साइड कॉमन रहेंगी। तो कॉमन साइड का पता करना है और क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 विच नंबर इज इन अपोजिट प्लेन ऑफ 6। 6 के अपोजिट का साइड बताना है कि क्या होगा। इसमें हम देख सकते हैं कि सिर्फ 1 एक कॉमन साइड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें क्या करना है, 1 लिख लेना है और यहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे एक डायरेक्शन में, दोनों डाइस पे एक डायरेक्शन में जाना है। जैसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे दोनों पर, तो क्या होगा, 1 के अपोजिट सेकेंड डाइस में 1 के बाद 5 आ रहा है और 5 के बाद क्लॉकवाइज में 2 आ रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना किस तरीके से करते हैं। तो 1 के बाद 5, 5 के बाद 3 और 2 और 2 के बाद 1। और सेकेंड डाइस को देखेंगे तो 1 के बाद 3 यहाँ पर बनाते चलेंगे, 1 के बाद 3 और 3 के बाद 6। मतलब जो हमारे ये डाइस आए हैं, ये नंबर आए हैं 5 और 3, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। 2 और 6 ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। और जो रह गया है वो 1 के अपोजिट, 1 और 4। ठीक है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं कि 6 के अपोजिट हमारा 2 है, मतलब सेकंड ए ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर है ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे कि 3 डाइसेस के क्वेश्चंस, जब 3 डाइस दिए हुए हैं तो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें पूछा गया है इफ नंबर 2 इज इन द बॉटम देन विच नंबर इज ऑन द टॉप। ठीक है, मतलब सिंपल सा है, विपरीत या फिर अपोजिट डाइस से पूछा गया है। क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया है
कि अगर 2 बॉटम में है तो टॉप पर क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, ऑप्शन में यहाँ पर लिख देती हूँ। ऑप्शन आपके आएंगे 3, 4, सी ऑप्शन रहेगा 6 या फिर 5। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो चलिए देखते हैं कि 2 का कैसे देखेंगे। तो हमारा इसमें हमें डाइस जो है चूज करने रहेंगे कि किस किस डाइस पर हम काम करेंगे। तो हमारा जो थर्ड डाइस है और फर्स्ट डाइस, इन दोनों में देखें अगर तो 1 और 4 कॉमन साइड्स हैं, और यहाँ पर 6 जो है वो 2 के अपोजिट हो जाएगी। तो 2 के अपोजिट पूछा गया था, 6 2 के टॉप पर हो जाएगी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से डाइस के क्वेश्चन हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं और ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको बताना है अपोजिट ऑफ 5। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ 5 या फिर 5 के विपरीत सतह कौन सी होगी। तो जल्दी से देखते हैं कि 5 की विपरीत सतह कौन सी आती है। अगर हम सेकंड और थर्ड में देखते हैं तो 3 कॉमन हो जाएगी हमारी, 3, और जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 2 के अपोजिट 5 आ जाएगी या फिर 5 के अपोजिट 2 आ जाएगी। ठीक है, और अगर हम फर्स्ट और थर्ड वाले इमेज में देखेंगे तो इसमें भी हमारा 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और 3 के बाद यहाँ पर जो है टॉप पर 2 और ये 5, ये हमारी 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, और 1 भी यहाँ पर कॉमन है, 1 3 कॉमन है, और 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो कोई भी 2 इमेजेस को लेंगे तब भी हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा और सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है इसमें 4 डाइस दिए हुए हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है विच नंबर इज इन अपोजिट प्लेन ऑफ 3। 3 के अपोजिट पूछा गया है कि 3 के अपोजिट क्या आएगा। तो हम अगर लास्ट के 2 वाले डाइस सिलेक्ट करते हैं तो 2 और 4 दोनों में कॉमन है, 2 और 4, और 3 और 6। ठीक है, ये ढक गया यहाँ पर। ठीक है, तो 3 और 6 जो है अपोजिट साइड आपको दिख जाएंगी। तो यहाँ पर 3 के अपोजिट 6 आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी में हमारा आंसर था 6। तो हमें करना क्या है, जब भी जितने भी डाइस हैं कोई 2 डाइस चूज करने हैं, और डाइस किस तरीके से चूज करने हैं कि हम ये देखेंगे कि एक में एटलीस्ट वो नंबर हो जो पूछा गया हो और दूसरे में वो नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इजीली फाइंड कर पाएंगे कि 3 के अपोजिट या फिर जो जिस नंबर की पूछा गया है उसके अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। इसमें पूछा गया है कि 3 के विपरीत कौन सी साइड आएगी। 3 के विपरीत ने आपको निकालनी है। तो हम फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में देखेंगे कि 5 कॉमन है, 5 और 2 साइड यहाँ पर कॉमन है, 5 और 2। तो 3 के विपरीत डायरेक्ट आपके निकल के आ जाएगी 4। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 एंड 5 कॉमन है, और 3 के विपरीत डायरेक्ट आ जाएगा 4, मतलब ऑप्शन डी में हमारा था 4। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है हमारे ओपन डाइस या फिर केस नंबर 3। ठीक है, केस नंबर 3 में हमने देखा था कि ओपन डाइस से क्वेश्चन या फिर खुले हुए पासा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो ये फिगर है इसमें आपको एक पासा है जो कि ओपन करके दिया गया है, जिसमें 6 साइड्स दी हुई हैं, 6 फलकें दी हुई हैं, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा डाइस पॉसिबल होगा। और उसके बाद आपको एक या एक से डाइस भी पॉसिबल हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन दिया है ओनली सी, ओनली डी, ए और बी ओनली, और सारे ए बी सी डी। तो मैं आपको ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ, हो सकता है ये क्लियर ना दिखाई दे रहा हो। ठीक है, तो एक ऑप्शन है हमारा 1
6 और 4, 6 5 और 1, 1 3 और 6 और 2 4 और 5, 2 4 और 5। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम किस तरीके से चलेंगे कि ये जो हमारी फर्स्ट और थर्ड है ये एक दूसरे के अपोजिट होगा, 2 एंड 6 है ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, और जो बीच वाली दो साइड रहेंगी ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम सबसे पहले अपोजिट डाइस को लिख लेंगे कि कौन कौन से एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 1 और 3, 2 और 5, 2 और 6, 2 और 6 और हमारा 5 और 4। ये अपोजिट साइड्स हैं, ये अपोजिट साइड्स हैं। तो अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है 1 4 और 6, इसमें से इसमें कोई भी डाइस कोई भी सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं थी, तो ये हमारा एक पॉसिबल डाइस बन जाता है। सेकंड जो डाइस है 1 6 और 5, ये भी यहाँ पर एक पॉसिबल है क्योंकि इसमें कोई भी साइड अपोजिट नहीं है। थर्ड जो हमारा है 1 और 3, ये अपोजिट हैं इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। और डी वाला हम देखें अगर तो 4 और 5 ये भी एक दूसरे के अपोजिट साइड्स हैं इसलिए भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है थर्ड ऑप्शन ए एंड बी ओनली, तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ए एंड बी। अगला क्वेश्चन समझेंगे, ये भी ओपन डाइस का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलग पैटर्न है। ओपन डाइस में हमेशा डाइस को बहुत तरीके से ओपन कर सकते हैं, अलग अलग पैटर्न रहेंगे, लेकिन जो आपकी हमेशा खुली हुई सतह होंगी ये एक दूसरे के अपोजिट होंगी। फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और फोर्थ का कॉम्बिनेशन बनेगा। यहाँ पर अपोजिट डाइस हम लोग लिख लेते हैं 1 के साथ 4, 5 के साथ 2, 5 एंड 2 एंड 3 एंड 6। ठीक है, 3 एंड 6 ये अपोजिट सतह हैं। और यहाँ पर हम लोग चेक कर लेंगे, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है 1 3 और 5, 1 3 और 5, तो 1 1 3 और 5 अलग अलग उससे लिया गया है, कोई भी अपोजिट साइड नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन देखते हैं 2 4 और 6, 2 4 और 6 ये हमारा पॉसिबल होगा क्योंकि इसमें कोई भी साइड अपोजिट नहीं है। थर्ड जो है 1 4 दिया हुआ है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं सी में, तो सी वाला ऑप्शन नॉट पॉसिबल रहेगा, ये नहीं बन सकता है। और डी में देखेंगे 3 और 6 दिया हुआ है, तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, और यहाँ पर ये भी हमारा पॉसिबल डाइस नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन फिर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए एंड बी ओनली, ए एंड बी ओनली ये हमारा पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। एक बार मैं आपको ऑप्शंस बना देती हूँ, ये क्लियरली यहाँ पर शोन नहीं है। तो 6 4 और 2, 4 1 और 3, 3 4 और 6, 2 5 और 6, 2 5 और 6, तो ये हमारे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर भी हमारे जो ओपन डाइस रहेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट के साथ थर्ड, सेकंड के साथ फोर्थ और दोनों ओपन डाइस, ये हमारे पॉसिबल डाइस हैं। यहाँ पर हम अपोजिट सतह का लिख लेते हैं। ठीक है, तो 3 और 1, 5 और 6, 2 एंड 4। ठीक है, ये हमारी अपोजिट साइड्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में 4 एंड 2 दिया हुआ है, ये हमारा अपोजिट साइड्स हैं इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। सेकंड 1 एंड 3 भी पॉसिबल नहीं होगा, अपोजिट साइड्स हैं। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी 6 4 और 6 3 और 4, ये बिल्कुल थर्ड ऑप्शन बिल्कुल पॉसिबल है, थर्ड ऑप्शन। और डी देखें अगर 2 6 और 5, मतलब 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है इसलिए ये भी हमारा पॉसिबल नहीं होगा। तो ऑप्शन सी ओनली सी, थर्ड ऑप्शन ओनली सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हमने ओपन डाइस के कुछ कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। जितने भी पॉसिबल पैटर्न थे ऑलमोस्ट मैंने सभी आपको दिखाने की कोशिश की है, जिससे आपको किसी भी तरह के किसी भी तरीके के पैटर्न में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो थर्ड ऑप्शन हमारा फिर से पूछा गया है ओपन डाइस का। इसमें भी इस तरीके से हमारी अपोजिट साइड्स आ जाएंगी। लिख लेते हैं, 1 के अपोजिट 2 हो जाएगा, 4 के अपोजिट 6 हो जाएगा, 3 के अपोजिट 5 हो जाएगा। ये हमारी 3 जो है अपोजिट साइड्स आ गई। इसमें ऑप्शन 1 में देखते हैं। ऑप्शन 1 में 3, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5, तो 3 और 5 अपोजिट हैं, नॉट पॉसिबल रहेगा। सेकंड ऑप्शन आपका है 2, 4 एंड 6, तो 4 और 6 अपोजिट हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो सकता है, ये हमारा पॉसिबल हो सकता है, इसमें कोई भी अपोजिट साइड नहीं है। और जो डी ऑप्शन है 1, 6 और 3, 1, 6 और 3, ये भी पॉसिबल हो सकता है, डी। ठीक है, तो डी हमारा पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर सी एंड डी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी एंड डी। चलिए एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अपोजिट डाइस का। इसमें जो पैटर्न बनेगा फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ एंड 2 ओपन साइड्स, तो इसमें हमारे हो जाएंगे 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, 3 एंड 4 अपोजिट हैं, 1 एंड 6 अपोजिट हैं, ये हमारे अपोजिट साइड्स आ जाएंगे। इसमें भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कौन सा पॉसिबल है। तो 2 एंड 3, 2, 3 एंड 6 बिल्कुल पॉसिबल, 2, 3 एंड 6 कोई भी अपोजिट नहीं है। उसके बाद है 4, 3 एंड 2, सेकंड ऑप्शन है 4, 3 एंड 2, ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा। 4 एंड 3 अपोजिट साइड है, यहाँ आप देख सकते हैं हमने जहाँ लिखा है 4 एंड 3 अपोजिट साइड्स हैं। और जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है आपका 1, 6 और 5, तो यहाँ पर 1 और 6 फिर से एक अपोजिट साइड आ गई, और ये भी हमारी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद डी ऑप्शन है 2, 5 एंड 6, डी ऑप्शन है 2, 5 एंड 6, और ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है, इसमें 2 एंड 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ऑप्शन ए, ओनली ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, तो ये हमारे अपोजिट साइड के कुछ क्वेश्चंस थे, और आपको बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और आपको लेक्चर कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। कोई भी डाउट हो तो वो भी आपको बताना है। एक क्वेश्चन में आपको, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। एक बार मैं आपको डाइस बना के बता देती हूँ और ऑप्शन लिख देती हूँ आपको। उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। 3, 5 एंड 6, 2, 1 और 6, और लास्ट आपका ऑप्शन है 6, 3 एंड 1। ABCD A B C एंड D। तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है इन 4 में से कौन सा पॉसिबल है अगर ओपन डाइस ये दिया हुआ है तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड कंटिन्यू करिए मेरी सीरीज़ को। मैं आपको यहाँ पर पूरी रीजनिंग पढ़ाने वाली हूँ। थैंक यू गाइस।